हाँ दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए आज हम कक्षा 10 का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश चैप्टर का आपका नाम है प्रकाश। सर्वप्रथम हम समझते हैं प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश वह है जो हमें हमारी आंखों को देखने में क्या करे, सहायता प्रदान करे, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। जैसे आप हमें देख रहे हैं कि वह किसकी वजह से देख रहे हैं? प्रकाश की वजह से। यदि प्रकाश नहीं होता तो आप हमको नहीं देख पाते। कोई भी चीज, यदि आपका कुछ भी चीज खोया हो तो आप उसके ढूंढने के लिए क्या कहते हैं? बैटरी या लाइट वाइट मारते हुए क्या होगा? आपका है प्रकाश। प्रकाश वह है जो हमें नग्न आंखों से देखने में सहायता प्रदान करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश। परिभाषा आप लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे प्रकाश वह है, प्रकाश वह है जो हमें हमें देखने में देखने में सहायता प्रदान करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। उसे उसे हम प्रकाश कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि प्रकाश किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? प्रकाश वह है जो हमें देखने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, ठीक है। या तो दूसरा परिभाषा आपका यह है, प्रकाश वह है जो हमें नग्न आंखों से किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। यही आपका परिभाषा लिखा है कि प्रकाश वह है जो हमें क्या कर रहा है? देखने में सहायता प्रदान करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आपको परिभाषा समझ में आ गया। चलिए इसके बाद परिभाषा को आप लिख लीजिए। तो हम क्या कहते हैं? कुछ प्रकाश का गुण बता देते हैं। अब हम हेडिंग डालेंगे प्रकाश का का प्रकाश का गुण। प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण समझते हैं। प्रकाश का गुण, पहला गुण देखिए, अभी हम आपको लिखवा रहे देंगे, ठीक है। इसका परिभाषा सबसे पहले आप समझिए कि प्रकाश का गुण क्या क्या होता है। पहला प्रकाश का गुण क्या होता है? प्रकाश आपका क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश आपका क्या होता है? सीधी रेखा में चलता है। पहला गुण आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश क्या होता है आपका? सीधी रेखा में चलता है। यह आपका क्या हो जाएगा? पहला गुण हो जाएगा, ठीक है। पहला गुण क्या हो जाएगा? प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। दूसरा का गुण हो जाएगा आपका प्रकाश का चाल। प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? दूसरा गुण हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? आपको गुण लिखवा देंगे, ये केवल आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तीसरा का गुण क्या हो जाएगा आपका? तीसरा का गुण आपका क्या हो जाएगा? कहेंगे तो प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराती है। मान लीजिए आपका शीशा उषा है, ठीक है। किसी चिकने सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन का नियम कहते हैं। यह भी आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश का एक गुण ही है, ठीक है। ये आपका तीसरा नियम, तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण क्या हो जाएगा? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3600 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा? चौथा गुण हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। दूसरा का क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दूसरा का क्या होता है? प्रकाश की चाल कितना होता है? 3600 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होता है, ठीक है। चौथा का नियम देखिए, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश का तीसरा का नियम क्या होता है? प्रकाश जब किसी चिकने सतह से टकराती है तो पुनः इसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसके क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। क्या देखिए आपका चौथा नियम है, ठीक है। या तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलिए हम मिटका कर इन्हीं सब को क्या कहते हैं? हम पुनः लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको क्या कहते हैं? मुटकाते हैं।
ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आप सकते हैं। हम लिखते हैं पहला, दूसरा का हेडिंग आपका प्रकाश का गुण, प्रकाश का गुण। देखिए यह क्वेश्चन है आपके पेपर में, यदि 2 नंबर में आएगा तो आप प्रकाश का गुण 2 लिखेंगे, ठीक है। यदि आपका 4 नंबर में आएगा तो आपको प्रकाश का गुण कितना लिखना पड़ता है, 4 लिखना पड़ता है, ठीक है। तो हम यदि हम आपको लिखवा देते हैं कुल टोटल 4, ठीक है। आपके हिसाब से जो यानी ये क्वेश्चन आप लेटेस्ट कितने अंक में आ सकता है, 4 अंकों में आ सकता है, ठीक है। 4 अंकों से ज्यादा में कभी पूछा नहीं गया है, ठीक है। यह क्वेश्चन आपको कितने अंकों में पूछा गया है, 4 अंकों में पूछा ही गया है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं प्रकाश का गुण। अभी हमने आपको बताया है कि प्रकाश, पहला गुण इसका क्या है, प्रकाश, प्रकाश सदैव सदैव सीधी रेखा में चलता है, रेखा में चलता है। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला गुण हो जाएगा। पहला गुण क्या होता है, प्रकाश सदैव किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। ये आपका क्या हो जाएगा, पहला गुण हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा गुण हम लिखते हैं, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। दूसरा का गुण इसका क्या आ जाएगा कि प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। पहला गुण क्या होता है, प्रकाश सदैव किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। दूसरा का गुण आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। इसका तीसरा का गुण आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश का लिखेंगे, जब प्रकाश लिखेंगे, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। कोई पूछ लेगा कि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना होता है, तो आप कहेंगे 3600 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक है। यह आपका क्या हो जाएगा, तीसरा गुण हो जाएगा। चौथा गुण आपका क्या हो जाएगा, कहेंगे यह देखिए, चौथा गुण आपका परावर्तन का नियम भी होता है, ठीक है। परावर्तन का नियम कई बार पेपर में पूछा हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखते हैं चौथा गुण आपका, लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी 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 चिकने सतह से टकराती हैं तो टकराती हैं तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। इस क्रिया को, इस घटना को इस क्रिया को, इसको इस क्रिया को, इस घटना को, इस घटना को इस घटना को परावर्तन कहते हैं, परावर्तन कहते हैं, ठीक। यदि आपसे कोई पूछ ले, आपको चारों नियम दिख रहा होगा, ठीक है।
पहला नियम आपका क्या होता है, कहेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का जो किस रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है, आपका क्या हो जाएगा, पहला नियम हो जाएगा। दूसरा का नियम आपका क्या होता है, प्रकाश की चाल 3 × 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, दूसरा नियम हो जाएगा। तीसरा का नियम आपका क्या होता है, प्रकाश का तरंग दर 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नियम हो जाएगा। चौथा नियम क्या हो जाएगा, कहेंगे जब प्रकाश की किरणें मान लीजिए आपका क्या है, प्रकाश है, प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह पे यानी शीशा उषा पे टकराती है तो पुनः इसी माध्यम में वो वापस लौट आती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद आप उसी का परिभाषा पढ़ेंगे, जो आप यह दिख रहे हैं इसी का भी क्या करेंगे, हम परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कहेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये आपका क्या हो गया, चारों नियम हो गया, आप लिख लीजिए इसको। चलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम प्रकाश का परावर्तन, जो आप लास्ट में परिभाषा लिखे हैं उसी को हम क्या करेंगे, हम परिभाषा पढ़ेंगे, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है, यही आपका क्या है, अगला हेडिंग है। तो इसको क्या कहेंगे, मान लीजिए आपका क्या है, सूर्य है, ये आपका क्या है, सूर्य। यदि कोई पूछ जाए कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत आपका क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, सूर्य होता है, ठीक है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो सूर्य है, ठीक है। तो देखिए यह क्या आपका एक मान लीजिए क्या है, बड़ा सा शीशा है, इसके एक तरफ क्या कर दिया गया, कलई, कलैया नहीं होता है, पेंट, ठीक है, पेंट कर दिया गया, ठीक है। जिसके प्रकाश की किरण जो निकलेगा इस पर, देखिए इधर तो नहीं जाएगा, पुनः परावर्तन के बाद क्या होगा, इधर ये निकल जाएगा, टकराने के बाद क्या होगा, पुनः इसी माध्यम में वापस लौट आता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। कहेंगे जब प्रकाश की किरण क्या है आपका, यह क्या है, किरण है, वो भी किसका किरण है, प्रकाश का, ठीक। कहेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराती हैं तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, यानी इसी माध्यम में, देखिए एक माध्यम आपका यह होगा और एक माध्यम आपका यह होगा, ठीक है। तो कहेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराती हैं तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए कहेंगे कोई भी आपसे पूछ ले कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है, तो आप सीधे क्या कहेंगे, सूरज होता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या आपका होता है, सूरज होता है, ठीक है। सबसे बड़ा स्रोत आपका क्या होता है, सूरज होता है, ठीक है, प्रकाश का। तो चलिए हम क्या कहते हैं, इसका परिभाषा लिखते हैं, इसका लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें, लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से चिकने सतह से टकराती हैं तो पुनः उसी माध्यम में पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को तो
परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का कहते हैं। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछ दे कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, तो कहेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराती हैं तो पुनः उसी माध्यम में, यानी इसी माध्यम में वो वापस आ जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, यदि यही आपका परिभाषा लिखा है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने सतह से टकराती हैं तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आप इस परिभाषा को लिख लीजिए, या चित्र भी संगे बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन का गुण। ठीक, नियम। ठीक है, लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम में समझने से पहले क्या करेंगे, जो आप परावर्तन का चित्र बनाए थे उसको हम क्या करेंगे, इस तरह कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको यहाँ चित्र आपको बनाते हैं। ठीक, चित्र बनाए, ये आपका क्या हो जाएगा, सूरज। सूरज, ठीक है, तो इससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें ये आपका क्या हो जाएगा, चिकनी सतह। चिकनी सतह से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में क्या निकल जाती है, वापस चला जाता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, देखिए इस रेखा का क्या नाम है और इस रेखा का क्या नाम है अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें एक और रेखा होता है इस तरह। ठीक, इस तरह एक रेखा होता है, इसको हम कहते हैं अभिलंब। इसको हम कहते हैं अभिलंब। इसको हम क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, इसको हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। ठीक, अब देखिए इसका नियम क्या होता है, पहला नियम होता है आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपका क्या हो जाएगा, पहला नियम हो जाएगा। ठीक है, क्या कहेंगे, पहला नियम आपका क्या होता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपका क्या होता है, पहला नियम होता है। दूसरा नियम आपका क्या होता है, कहेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, आपका एक बिंदु पर मिलते हैं। इसे क्या कहते हैं, परावर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, इसको लिखते हैं। पहला नियम आपका क्या है, लिखेंगे आपतित किरण आपतित किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण किरण आपस में बराबर होते हैं। बर होते हैं, यह क्या कहा रहेगा, पहला नियम हो जाएगा। दूसरा का नियम आपका क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, आपके एक बिंदु पर मिलते हैं। आपका क्या हो जाएगा, तीसरा नियम। लिखेंगे आपतित आपतित किरण किरण परावर्तित किरण परावर्तित किरण किरण और अभिलंब और और अभिलंब तीनों
तीनों एक बिंदु पर हैं। क्या कहेंगे? कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों आपके क्या होते हैं? एक बिंदु पर मिलते हैं। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन का दूसरा नियम। पहला नियम क्या होता है आपका? आप आपतित किरण, परावर्तित किरण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। ये आपका क्या होता है? पहला नियम। दूसरा का नियम क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पर मिलते हैं। आपका क्या हो जाएगा? दूसरा नियम। ठीक है, चलिए इसको आप लिख लीजिए। फिर हम क्या करते हैं? इसको मिटा रहे हैं। अब पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका भी हम चित्र बनाते हैं। बनाएंगे चित्र। देखिए आपका चित्र होता है। देखिए फिजिक्स में सबसे महत्वपूर्ण आपका होता है चित्र। यदि आप चित्र समझ लिए तो समझिए आप सब परिभाषा समझ लिए। ये मान लिया आपका क्या है? ये आपका क्या अभिलंब है? ठीक, यह क्या आपका आपतित किरण है। ठीक, आपतित किरण तब एक माध्यम से, ये आपका क्या है? पहला माध्यम और ये आपका क्या है? दूसरा माध्यम। ठीक है, कहेंगे तब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है क्या होती है? अभिलंब से दूर चली जाती है। क्या होती है आपका? अभिलंब से दूर चला जाता है। इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसका दो तीन नियम होते हैं। दोनों तीनों नियम देख लीजिए। एक होता है आपका, ये तो पहला नियम हो जाएगा। इसका कहेंगे, इसको क्या है? इसको मान लीजिए यल। ठीक है, इसको मानेंगे, इसको हम कहते हैं अभिलंब। इसको डाट डाट के लिखते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं आपतित किरण। ये आपका क्या है? ठीक है, ये आपका क्या है? आपतित किरण। ये आपका क्या है? परावर्तित किरण। कहेंगे जब आपतित किरण एक माध्यम से यानी पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है? अभिलंब। अभिलंब इसको क्या कहते हैं हम? अभिलंब। अभिलंब। ठीक है, कहेंगे जब आपतित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या हो जाती है? दूर हो जाती है। इसे क्या कहते हैं हम? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हम इसका परिभाषा लिखते हैं। लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें, लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें की किरणें एक माध्यम से ध्यान से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब
अभिलंब से दूर हो जाती है। इस घटना को परावर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें मान लीजिए क्या आपका प्रकाश है, सूर्य की प्रकाश है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अविलंब से दूर हो जाती है, यानी अविलंब से क्या हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इस क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, यदि आपको हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करिएगा यदि आपको वीडियो समझ में आए तो। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं, यहाँ तक आपको परिभाषा समझ में आ गया होगा। कहेंगे कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से यानी इस माध्यम में जाएंगी तो यह क्या होंगी, आपसे अविलंब से दूर हो जाती है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके आप क्या करते हैं, हम नियम पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं हम, आप लिख लीजिएगा तो। अपवर्तन का नियम, ठीक, नियम देखते हैं आप। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, हम चित्र बनाते हैं, फिर वही चित्र बनाते हैं। ठीक, यह क्या आपका एक सूर्य का प्रकाश है, ये आपका क्या है, अविलंब है। इससे प्रकाश की किरणें निकलती हैं। ठीक है, आपकी प्रकाश की किरणें निकलती हैं और अविलंब से क्या हो जाती हैं, दूर चली जाती हैं। ठीक, और क्या होती हैं, अविलंब से दूर चली जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह तो हमने आपको समझाया है। ठीक है, अब क्या कहते हैं, यह होता आपका एक माध्यम, यह होता आपका दूसरा माध्यम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नियम क्या क्या होता है, देखिए कहेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक बिंदु पर होता है। देखिए उसका नियम और इसका नियम, एक नियम एकदम सेम सेम है। क्या कहेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, आपका एक बिंदु पर होता है। इसका क्या नाम है, आपका आप तो नाम इसका जानते होंगे, इसका क्या नाम है, आपतित किरण, आपतित किरण। इसका क्या नाम है, परातित किरण। इसका क्या नाम है, अभिलंब। ठीक, इसका क्या नाम है आपका, साइन आई। आपतित किरण को कोड को क्या कहते हैं, साइन आई। परावर्तित किरण को कोड को क्या कहते हैं, साइन आर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आपतित कोड को क्या कहते हैं, कोड को क्या कहते हैं, साइन आई। परावर्तित कोड को क्या कहते हैं, साइन आर। ठीक है, कोई पूछ लेगा आपतित कोड को किससे लिखते हैं तो कहिएगा साइन आई से, यदि कोई पूछ परावर्तित कोड को किससे लिखते हैं तो साइन आर से। ठीक है, इतना आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी हम क्या कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी हम लिख देते हैं। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर आपतित कोड को किससे लिखते हैं, पहले परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे पहला नियम क्या होता है आपका, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं, आपके एक बिंदु पर होते हैं। पहला नियम हो गया। ठीक है, इसको लिखते हैं, हम लिखेंगे पहला नियम आपका क्या होता है, आपतित 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 किरण किरण, परावर्तित किरण किरण और अभिलंब और अभिलंब अभिलंब तीनों तीनों एक बिंदु पर होते हैं,
बिंदु पर स्थित होते हैं, स्थिर होते हैं, स्थिर स्थिर होते हैं। ये आपका हो जाएगा पहला नियम। क्या कहेंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब आपका क्या होते हैं? एक बिंदु पर स्थित होता है। इसे क्या कहते हैं? परावर्तन का क्या होता है? पहला नियम होता है। ठीक है, अब सॉरी अपवर्तन का पहला नियम होता है। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है इसका? दूसरा नियम हम आपको बता रहे हैं। आपतित कोण परावर्तित कोण का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है। इसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं और इसे परावर्तन का क्या कहते हैं? दूसरा नियम कहते हैं। देखिए स्नेल का जो नियम है, स्नेल का नियम है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार, हर साल कई बार के पेपरों में आप देखेंगे तो स्नेल का नियम पूछा हुआ है। ठीक है, मॉडल पेपर में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। ठीक है, या तो पूछेगा स्नेल का नियम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यह क्या होता है? परावर्तन का आपका दूसरा नियम ही क्या होता है? स्नेल का नियम होता है। ठीक है, तो लिखेंगे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का अनुपात को लिखेंगे आपतित कोण, आपतित कोण यानी साइन आई तथा परावर्तित कोण, परावर्तित कोण कोण यानी साइन आर का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है इसको इसे स्नेल का नियम कहते हैं। इसे स्नेल का नियम कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ ले कि स्नेल का नियम बताइए, तो आप दिमाग में रखे रहिएगा कि स्नेल का नियम किसका होता है? आपका अपवर्तन का द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। इसका क्या नियम होता है? कहेंगे आपतित किरण अपरावर्तित किरण का अनुपात क्या होता है? एक नियतांक होता है, उसे क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं, या अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? साइन आई बराबर साइन आई बट्टा साइन आर बराबर नियतांक। नियतांक को किससे लिखते हैं? हम यहाँ से लिखते हैं नियतांक। इसको हम किससे लिख सकते हैं? यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, कहेंगे साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या होता है? यही क्या होता है? आपका स्नेल का द्वितीय नियम होता है, या प्रकाश का अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम।